राम के नाम पे सियासत होती है, ये आरोप विपक्ष अब भी लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी राम के नाम पे सियासत कर रही है। तो आप जो उस वक्त भी थे और इस दौर में भी देख रहे हैं, तो राम के नाम पे सियासत को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैंने कहा मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, और मैं था पार्टी में था। मैं तो 27-28 साल भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूँ। धीरे धीरे मुझे जब महसूस हुआ और महसूस होने लगा और हुआ कि ये जो है लोकशाही नहीं रही अब यहाँ पे, अब यहाँ तानाशाही चल रही है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर हमने देखा है कि लीडरशिप, हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री, अब इन्होंने जिस तरह से कुछ काम करना शुरू किया, मैं सिर्फ किसानों के ऊपर काला बिल लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले नोटबंदी इतना खतरनाक किया, किसी से राय मशवरा नहीं, अचानक रात के 8 बजे घोषणा कर दी। तो नोटबंदी से लेके मेरा अपना मानना ये रहा है शुरू से, और यही मेरी ट्रेनिंग भी हुई है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मुझे भी लगा कि नहीं, अब मेरी खुददारी को, मेरे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंच रही है, अब लोकतंत्र बहुत खतरे में दिख रहा है मुझको, अब मैं नहीं रह सकता पार्टी में। और इसलिए ये शेर को चरितार्थ किया हमने कि आबरू पे आँच आए अगर तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। मोदी जी ने आज से 3-4 महीने पहले कह दिया 400 पार। दूसरा, उन्होंने पूरे देश को मोदी की गारंटी दी कि मोदी की गारंटी है। अब सर, इस 400 पार और मोदी की गारंटी, इसे कैसे? देखो, आपके दूसरे सवाल के दूसरे भाग से शुरू करता हूं कि इन्होंने कहा मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी से पहले आपको जो नई गारंटी, पहली बात है मोदी की गारंटी क्या होती है? कोई बीजेपी की गारंटी बोले या भारत सरकार की गारंटी बोले, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नई गारंटी लेकर आ रहे हैं। खामोश, नई गारंटी का आएगा भाई? पहले आप इसे शुरू में कहा था, हमने इंटरव्यू साक्षात्कार के शुरू में, कि अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इसीलिए नई नई बातें करनी पड़ी। नई नई बातें, अभी अडानी अंबानी का भी जिक्र करना पड़ रहा है, मंगलसूत्र का भी जिक्र करना पड़ रहा है, शमशान कब्रिस्तान का जिक्र करना पड़ रहा है। डर है कि उन्होंने कह दिया है 400 पार। अरे तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लीजिए सर, अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अभी थोड़े दिन पहले आपने कहा था बंगाल में अब की बार 200 पार। 200 पार तो दीदी के हो गई, खुद 75-76 पर लग गए। अभी कर्नाटका में कहा था आपने कि 200 पार करेंगे, कम से कम 200 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। 66 सीटें आ गई, 66। कि जिस औसत से वो बात करते हैं उस औसत से ही 200 पार कहा था बंगाल में, तो 75-76 आ गए। अब की 400 पार कह रहे हैं, तो उसका समझ जाइए 75-76 का डबल कितना होता है। वो 150, 250 से ज़्यादा नहीं आने वाली हैं। 200 भी टच नहीं कर पाएंगे। हमारा पॉलिटिक्स में जो आया मिशन था, जैसे फिल्म हमारा प्रोफेशन रहा, तो पॉलिटिक्स हमारे लिए मिशन रहा, और मैं अपने मिशन में आया हूँ निस्वार्थ भाव से, और इसीलिए शायद कोई एलिगेशन, कोई आरोप मुझ पर नहीं है। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने बहुत सारे कुछ कठिन सवाल भी किए, कोई अच्छे सवाल भी किए, कुछ तीखे सवाल भी किए, कुछ चुभते सवाल भी किए। मैं आपका और एबीपी का आभारी हूँ कि बहुत बढ़िया से आपने पेश किया। लेकिन मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि जिस तरह से मैं अपनी बातों को पोलाइटली बट फॉर्मली रखा है आपके सामने में, शायद आप और आपके दर्शक इस बात की सराहना करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।